स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जेके गोल्डन क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान का मतलब पहला है 1 नंबर में साइन A कॉमा कॉस A, दूसरा है साइन C और कॉस C, यानी कि 8.1 से प्रश्न संख्या 1 को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद क्या दिया है इसमें, समकोण त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी B पर समकोण है। तो लंब और आधार दिया है, कर्ण खाली है तो कर्ण निकालना है। यहाँ से स्टेप लेंगे जो आपको समझना है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब AC यानी कि कर्ण निकालना है, ये जो बड़ी भुजा है। तो AC बराबर होता है √P² प्लस B², जहाँ P का मतलब लंब, B का मतलब आधार, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो गया, √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब का मान 24 है तो यहाँ 24 रख देंगे, आधार का मान 7 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो उसको 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ दीजिए 625, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। वर्गमूल अगर आप क्लास 8 में पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। 625 का वर्गमूल 25 होता है और CM लगा है तो CM लगा देंगे। 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 होता है, इसका मतलब है कि 625 का वर्गमूल 25 होगा। क्लियर है। अब जो आपका क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपको निकालना है कि साइन A बराबर क्या होता है कि साइन A का मतलब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब इसी चित्र में A के लिए शीर्ष A से आपको लंब निकालना है तो A से नीचे देखेंगे, नीचे वाली भुजा BC है और जो 7 है, तो लंब का मान 7 हो जाएगा। और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा AC है कितना निकला है, 25 सेंटीमीटर निकला है, तो कर्ण हो जाएगा 25। उसके बाद इसी में है कॉस A। अब कॉस A निकालेंगे तो कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब A के लिए, शीर्ष A के लिए या फिर एंगल A के लिए आधार क्या होगा, AB हो जाएगा, क्योंकि A के सामने वाली भुजा लंब होती है तो आधार क्या होगा, AB होगा, यानी 24। तो कॉस A के लिए आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। साइन A का मान 7/25 और कॉस A का 24/25। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन C और कॉस C का मान कितना होगा। सेकेंड नंबर में चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसानी से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आना ही है। साइन C, अब C के लिए लंब खोजना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो C के लिए लंब कितना होगा, C के सामने वाली भुजा AB जो कि 24 है, तो हो जाएगा 24, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज में AC, 25 हो जाएगा। उसके बाद कॉस C निकालना है। कॉस C निकालना है का मतलब क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो C के लिए लंब क्या हुआ था, AB, तो C के लिए यानी कि इस शीर्ष या फिर इस कोण C के लिए आधार कितना हो जाएगा, BC, और BC कितना है 7 और कर्ण हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न जो है हम लोग बना चुके हैं। पहला प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो इसके लिए जो पिछले वीडियोस अपलोड किए गए हैं
वो देख लेना आवश्यक है। यानी कि पिछला वीडियो के हेल्प से ही आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रोसेस को देखिएगा और बनाइएगा कॉपी पे, तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं। अब लेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, वो किस तरह से पूछा जाता है। अब प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आकृति 8.13 में, यानी एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में 8.1 का प्रश्न संख्या 2 आपको देखना है। आकृति दिया हुआ है और 10p - cot r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति है 8.13, उसमें भी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो 2 नंबर के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम है PQR। अब इसी में आपको दिया है कि PQ का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अगर PQ लंब हो जाए, PR कर्ण है, तो QR क्या होगा? आधार होगा। यानी कि QR आपको निकालना है। ठीक है, Q पर ये समकोण है, Q पर ये 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो परपेंडिकुलर है वो लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार निकालना है। यहाँ से हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में क्या दिया है आपको? PQ दिया है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? QR निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए QR बराबर क्या होगा? √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13 हो जाएगी और माइनस लंब 12 स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लंब या आधार निकालते हैं तो कर्ण में से घटाते हैं। कर्ण यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर जो लंब है। तो 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 169, 12 का होता है 144। अब देखिए इसको घटा लीजिएगा तो ये 25 बचता है, और 25 का वर्गमूल 5 गुने 5 होगा तो 5 निकल जाएगा, यानी कि QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कर्ण और लंब दिया था तो आधार कितना निकाले हम? 5 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है कि 10p - cot r कितना होगा? तो यहाँ लिख देंगे अब 10p - cot r बराबर, कहने का मतलब 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लेकिन P के लिए कहता है ना, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। पहले सूत्र ही बैठा देते हैं ताकि आपको सूत्र भी समझ में आ जाए। अब देखिए 10p है तो P के लिए लंब कितना होगा? P के सामने वाली भुजा QR है, तो QR हो जाएगा आपका लंब, QR बटा, और आधार क्या हो जाएगा? PQ। ठीक है, माइनस, फिर है cot R। तो R के लिए, यानी कि अगर एंगल नीचा है तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब कितना हो जाएगा? PQ। क्या हो जाएगा? PQ। और R के लिए, यानी cot में R के लिए आधार क्या हो जाएगा? तब QR आधार हो जाएगा, क्योंकि R के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो R के नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और cot R बराबर, यानी cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा आपका? QR हो जाएगा। और PQ कितना हो जाएगा आपका? PQ यानी कि PQ हो जाएगा लंब। ठीक है, अब वैसे भी देख लीजिए, अगर आप मान नहीं भी निकाले हैं तो इस प्रश्न के लिए डायरेक्ट फार्मूला से ही यह बन जाता है। ये कट ही गया आपका, ये कट गया, इसका मतलब है कि इसमें मान नहीं बैठाना है। अगर मान बैठाएंगे फिर भी वो कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया? 0। तो द्वितीय प्रश्न जो थे, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन जो था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी मेथड से बताया गया है। कर्ण निकालने के लिए आपने स्टेप ले लिया, समझ गया, और डायरेक्ट सूत्र बैठा करके जो हम हल किए हैं सूत्र से ही यह सवाल बन गया, मान बैठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर आप मान बैठाएंगे तो फिर भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियोज़ में हम 2 ही प्रश्न को हल किए हैं। ये दोनों प्रश्न आप समझेंगे ही, सिर्फ आपको फिगर देखना है, मान देखना है
और लम आधार कर्ण से आपको सूत्र निकालना है। अगर वो भी सूत्र आप सही तरीके से नहीं समझे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए दोनों प्रश्नों को सीखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।